नमस्कार विद्यार्थी। अपन रूस की विदेश नीति पढ़ रहे थे और रूस की विदेश नीति में अपन ने ये देखा कि जो सोवियत संघ था उसका क्या हो गया, विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद में एक नए देश का उदय हुआ, किसका? रूस का। रूस का जब उदय हुआ तो उसकी जो विदेश नीति, जो नई नीति बनी, उसके निर्माण में जिसने अहम भूमिका निभाई वो भी हमने देखा कि क्या नाम था उसका, बोरिस एल्त्सिन। और रूस की विदेश नीति के कुछ अपन ने पॉइंट भी देखे, जिसके अंदर अपन ने ये भी देखा था कि भारत के साथ में, किसके साथ में? भारत के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाने की क्या थी, उसकी चेष्टा थी। तो अब अपन उसी के अंतर्गत देखेंगे रूस और भारत संबंध। रूस और भारत, छोटा क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछेगा रूस और भारत के संबंध, या बड़ा क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकता है। रूस और भारत, रूस की विदेश नीति के अंदर ये था कि भाई भारत के साथ में घनिष्ठ संबंध बनाने की उसकी क्या थी, कुछ चेष्टा थी। और भारत भी ये चाह रहा था कि अब रूस, जो सोवियत संघ था पहले, उसका क्या हो गया, विघटन हो गया। अब रूस के ऊपर बहुत सारी क्या आ गई, परेशानियां आ गई। तो सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे, अत्यधिक घनिष्ठ संबंध थे, मित्रता के संबंध थे। अतः सोवियत संघ के विघटन के समय भारत को क्या हुआ, दुख हुआ। भाई भारत को क्या हुआ, दुख हुआ। अपन क्या लिखेंगे कि सोवियत संघ के समय भारत के घनिष्ठ संबंध थे, और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है और किसका उदय हुआ, रूस का, तो इस बात को लेकर के भारत बड़ा चिंतित था, बड़ा दुखी था। अब दुखी था तो रूस ने भी, जैसे ही किसका उदय हुआ, रूस ने, तो रूस ने पूर्व वाली ही नीति भारत के साथ में अपनाई। भारत तो चिंतित था ही, लेकिन रूस ने भी वही व्यवहार किया जो पहले इनका था। जैसे मित्रता का, घनिष्ठता का जो संबंध थे, उसी को आगे बढ़ाने के लिए रूस ने भी अपनी क्या की, पहल की। इसके अंदर उसने भी अपनी इस प्रकार की कोई वो नहीं की कि भाई भारत इस चीज को ये न समझे कि भाई पहले हम साथ थे और अब नहीं है। तो पूर्व वाली नीति ही भारत के साथ उसने अपनाई। तो 31 जनवरी 1991 को, कब? 31 जनवरी 1991 को, 31 जनवरी 1991 को न्यूयॉर्क में, किसके अंदर, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति एल्त्सिन ने भारत के प्रधानमंत्री से क्या की, मुलाकात की। न्यूयॉर्क के अंदर रूस का जो राष्ट्रपति था, क्या नाम था उसका, एल्त्सिन। एल्त्सिन ने भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके साथ में क्या की, मुलाकात की। एक वहां पर मीटिंग की उनसे, भाई मुलाकात की। अब जनवरी 1992 में, ये कब की बात है, 31 जनवरी 1991 की बात है। उनकी क्या होती है, वहां पर मुलाकात होती है। अब जनवरी 1992 के अंदर एक उच्च स्तरीय दल कहाँ गया, रूस गया। जब इनकी मुलाकात हुई तो भारत से एक उच्च स्तरीय दल कहाँ गया, रूस के अंदर गया, और एक नई मैत्री संधि रूस और भारत के मध्य में हुई 1992 के अंदर। जनवरी 1992 में अपने भारत से एक दल वहां जाता है और रूस भारत के बीच में एक मैत्री संधि होती है। भाई मैत्री संधि हुई।
तो भारत ने रूस को, जब मैत्री संधि इनकी हुई तो भारत ने रूस को कुछ धन देने का मानस बनाया। वैसे देखिए भारत की आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी एक दोस्ती निभाने के नाते से, और उसने क्या किया, 15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। 15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की। भारत ने ऐसा उसको वचन दिया कि भाई 15 करोड़ रुपए हम आपको देंगे, और ये जो राशि दी जाएगी, ये राशि, इसका उपयोग किस में किया जाएगा, जन कल्याणार्थ के अंदर किया जाएगा, जिसमें जनता का क्या हो, कल्याण हो, पब्लिक का भला हो, उसके अंदर किया जाए। और भारत और रूस व्यापार प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया गया कि भारत और रूस दोनों का क्या व्यापार चलेगा, तो प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया गया उसके अंदर। कब, ये बात कब की है, जनवरी 1992 की। भाई जनवरी 31 जनवरी 91 को तो क्या होता है कि वहां का ये जो राष्ट्रपति है एल्त्सिन, इसकी मुलाकात होती है किससे, भारत के प्रधानमंत्री से। अब इनकी वहां पर कुछ बातें हुई होंगी आंतरिक। प्रधानमंत्री यहाँ आए भारत में और उन्होंने एक दल गठित किया, और फिर एक दल वहां पर जाता है कब, 1992 में वहां गया। और जैसे ही इनके बीच में एक मैत्री संधि होती है, तो भारत रूस को कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता करता है, 15 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, और व्यापार के कि भाई हमारे को दोनों देशों के मध्य में क्या करना है, व्यापार करना है। तो व्यापार का एक क्या हुआ, इनके बीच में समझौता होता है। अब भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वहां कब गए, और वहां के राष्ट्रपति या भारत कब आए, अपन वो लिखेंगे इसके अंदर। नंबर 1, रूसी राष्ट्रपति एल्त्सिन की भारत यात्रा। रूसी राष्ट्रपति एल्त्सिन की भारत यात्रा, और ये भारत यात्रा उसकी कब हुई, ये जनवरी 1993 के अंदर। जनवरी 1993 घनिष्ठ संबंध हो गए, एक मैत्री संधि होगी, और भारत ने उसकी आर्थिक सहायता भी कर दी। तो रूसी राष्ट्रपति एल्त्सिन कहां पर आए, भारत में आए जनवरी 1993 में, और आने जाने से आपस में प्यार प्रेम क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। नंबर 2 में देखिए, रूस के प्रधानमंत्री प्रेमाकोव, रूस के प्रधानमंत्री का नाम उसका प्रेमाकोव है, की भारत यात्रा ये कब हुई भाई, ये दिसंबर 1998 के अंदर। दिसंबर 1998 के अंदर। अब राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा नंबर 3 में लिखेंगे, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा। राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आते हैं, ये कब की बात है, ये अक्टूबर 2000 की। अक्टूबर 2000 के अंदर भाई, जनवरी 93 में तो रूसी राष्ट्रपति एल्त्सिन आते हैं यहाँ पर, फिर वहां के प्रधानमंत्री प्रेमाकोव जाते हैं कब, ये दिसंबर 1998 में। राष्ट्रपति पुतिन भी भारत आए कब, अक्टूबर
2000 के अंदर। नंबर 4 में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर एक राष्ट्रीय आतंकवाद होता है, एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल आतंकवाद पर मॉस्को घोषणा पत्र। मॉस्को रूस के अंदर एक शहर है जिसका नाम मॉस्को है, तो वहां एक घोषणा पत्र ये जारी करते हैं अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के ऊपर मॉस्को घोषणा पत्र। ये कब है? ये नवंबर 2001। नवंबर 2001। नंबर 5 में लिखो, राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सुरक्षा परिषद के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करना। ये दिसंबर 2002 के अंदर राष्ट्रपति जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायित्व की दावेदारी की सिफारिश करना। कब? 2002 के अंदर, 2002 में। सुरक्षा परिषद के अंदर 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। तो उसके अंदर स्थायित्व यानी इसको स्थायी सदस्य बनाया जाए, ये दावेदारी किसने? रूस ने भारत के लिए सुरक्षा परिषद में सिफारिश की है उसकी। नंबर 6 में लिखेंगे, राष्ट्रपति पुतिन की फिर भारत यात्रा। राष्ट्रपति पुतिन फिर भारत आते हैं, कब? दिसंबर 2004 के अंदर। दिसंबर 2004। नंबर 7, डॉक्टर मनमोहन सिंह की रूस यात्रा। अपने देश के, भारत के प्रधानमंत्री कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह की रूस यात्रा। ये भी वापस आते हैं, कब? ये दिसंबर 2005। कब की बात है भाई? ये दिसंबर 2005 की। डॉक्टर मनमोहन सिंह रूस के ऊपर, रूस यानी वहां की यात्रा पर ही जाते हैं दिसंबर 2005 के अंदर। नंबर 8 में रूस ने यूरेनियम आपूर्ति 2006 के अंदर। रूस ने एग्रीमेंट किया कि यूरेनियम की आपूर्ति आपको कर दी जाएगी, ये 2006 में हुआ। नंबर 9 में लिखेंगे अपन, रूस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 2009।
और ये कब, ये दिसंबर में। रूस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा होती है कब, दिसंबर 2009 के अंदर। नंबर 10 में लिखेंगे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अपने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की रूस यात्रा, ये भी 2009 की बात है। 2009 में राष्ट्रपति अपनी प्रथम महिला जो बनी थी कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसकी रूस यात्रा होती है। ये कब होती है, ये दिसंबर 2009 में होती है। नंबर 11 में रूस के राष्ट्रपति मेदवेदेव की भारत यात्रा। रूस के राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव की भारत यात्रा, और ये कब है भाई, ये है दिसंबर 2010। दिसंबर 2010। नेक्स्ट लिखेंगे अपन नंबर 12 के अंदर रूस के राष्ट्रपति और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा दिसंबर 2012। दिसंबर 2012। नंबर 13 के अंदर अपन लिखेंगे राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा फिर दिसंबर 2014 में। पहले 12 के अंदर दिसंबर में, फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कब, दिसंबर 2014 के अंदर। अब नंबर 14 में अपन लिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा। अपने देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने शायद इतनी विदेश यात्राएं की है इस छोटे से टाइम के अंदर कि इतनी शायद सभी प्रधानमंत्री की यात्राओं को जोड़ा जाए तो वो भी क्या कम रह जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी की रूस यात्रा, और ये कब है भाई, ये दिसंबर 2015 के अंदर। नंबर 15 में लिखेंगे अपन 18वीं रूस भारत शिखर बैठक। 18वीं रूस और भारत शिखर बैठक। 18वीं रूस भारत शिखर बैठक 1 जून 2017। 18वीं रूस और भारत की जो शिखर बैठक हुई है भाई 1 जून 2017 को, इसमें हमारे
देश के जो प्रधानमंत्री हैं कौन, नरेंद्र मोदी जी, वो इस बैठक में अपना हिस्सा लेते हैं वहां पर जाकर के। तो इस प्रकार से अपन रूस और भारत के संबंधों पर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसे अपन सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने को ये लिखना है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा।